मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की दुहाई देने वाले प्रदेश के मुखिया मोहन यादव को छिंदवाड़ा मामले में जवाब नहीं सूझ रहा। स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला तो पहले उस जहरीले कप सिरप की वकालत कर रहे थे, हालांकि बाद में उनका सुर बदल गया। सोचिए, कप सिरप से 14 से ज्यादा बच्चों की मौत हो जाती है और मध्य प्रदेश में न सरकार को कोई फर्क पड़ रहा है और न ही सरकारी सिस्टम को। सब पल्ला झाड़ने में लगे हैं। इस पूरे मामले में हर कदम पर लापरवाही उजागर हुई है। 29 सितंबर को छिंदवाड़ा में जिस दवा को जहरीली मानकर बैन कर दिया गया था, उसके सैंपल की जांच रिपोर्ट 4 अक्टूबर की रात तक आ सकी। सोचिए, जबकि तमिलनाडु सरकार ने 24 घंटे के भीतर कप सिरप की जांच कर ली और बता दिया कि इसमें 48% जहर है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद तमिलनाडु सरकार ने श्री सन फार्मास्यूटिकल्स में होने वाले इसके प्रोडक्शन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। ये सब कुछ हुआ 24 घंटे में। इधर मध्य प्रदेश के सिस्टम का आलम यह रहा कि छिंदवाड़ा से जब संदिग्ध दवाओं के सैंपल भोपाल की लैब में भेजे गए तो कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रा डीएस सिरप की जांच की बजाय ड्रग अथॉरिटी दूसरी दवाओं के सैंपल जांचते रहे। बताइए। साथ ही डिप्टी कंट्रोलर शोभित कोष्टा 1 अक्टूबर से तीर्थ यात्रा पर चले गए, जो मध्य प्रदेश की लाइसेंसिंग अथॉरिटी हैं। सोचिए किस तरह का सिस्टम है और किस तरह के अधिकारी हैं। एमपी की लैब के एनालाइजर नवमी और दशहरे की छुट्टी मनाते रहे। जब तमिलनाडु सरकार की रिपोर्ट आई और एमपी सरकार की किरकिरी हुई तो शनिवार यानी कि 4 अक्टूबर को छुट्टी वाले दिन लैब में ड्रग कंट्रोलर और एनालाइजर दफ्तर में बैठे थे। सोचिए, इस सिस्टम को जगाने के लिए मासूमों को अपनी जान देनी पड़ती है। इस मामले की शुरुआत सितंबर के महीने में हो गई थी, लेकिन प्रशासन ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। 2 सितंबर को 4 साल के शिवम राठौड़ की मौत हो गई। इसे सामान्य घटना मानकर नजरअंदाज कर दिया गया। जब 15 दिन के भीतर 6 बच्चों की किडनी फेल होने से मौत हुई, तब जाकर सुस्त और कुंभकर्णीय नींद में सोया प्रशासन इसको भनक लगी कि छिंदवाड़ा के परासिया ब्लॉक में कुछ गलत हो रहा है। बताइए, 6 बच्चों की मौत के बाद इनके कान में जू रेंगता है। सवाल यह है कि एक ही इलाके में एक ही पैटर्न से हो रही बच्चों की मौतों पर स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन को सचेत होने में 18 दिन लग गए। हैरान करने वाली बात है, जब परासिया के 4 बच्चों को जब किडनी खराब होने की वजह से नागपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया तो वहां उनकी किडनी की बायोप्सी हुई। रिपोर्ट में साफ कहा गया कि कफ सिरप में मौजूद केमिकल की वजह से किडनी डैमेज हुई है। यह भी पाया गया कि सभी बच्चों को एक ही कफ सिरप कोल्ड्रिफ दिया गया था। ये रिपोर्ट छिंदवाड़ा अस्पताल के डॉक्टरों तक पहुंचा भी गई थी, लेकिन रिपोर्ट मिलने के बाद भी स्थानीय स्वास्थ्य विभाग ने दवा को प्रतिबंधित करने में 3 दिन का अहम और कीमती वक्त जाया कर दिया। 29 सितंबर को जाकर सिरप पर प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन यह प्रतिबंध भी आधा अधूरा। जब चौतरफा दबाव बढ़ा तो 30 सितंबर को छिंदवाड़ा से संदिग्ध कफ सिरप कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रा डीएस को सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजे गए। डॉक्टरों ने इन्हीं 2 दवाओं पर संदेह जताया था, लेकिन भोपाल की ड्रग लेबोरेटरी के कर्मचारियों ने जानलेवा कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रा डीएस के सैंपल को छोड़कर बाकी दवाओं के सैंपल की जांच पहले शुरू कर दी। सोचिए, हद है। इन तीनों की रिपोर्ट 1 अक्टूबर को ही आ गई है और उनमें कोई गड़बड़ी नहीं मिली। इसके बाद भी मुख्य संदिग्ध दवाओं की जांच को आगे नहीं बढ़ाया गया। फिर दशहरे की छुट्टी आ गई और लैब में ताला लग गया। एक तरफ बच्चे मर रहे थे और दूसरी तरफ सरकारी लैब के कर्मचारी त्योहार मना रहे थे। वाह! जब तमिलनाडु सरकार की रिपोर्ट आई तब 4 अक्टूबर देर रात को रिपोर्ट जारी हुई। इस पूरे मामले में एक और चौंकाने वाला पहलू सामने आया है। परासिया सिविल अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण सोनी नागपुर से आई बायोप्सी रिपोर्ट के बावजूद अपने निजी क्लिनिक पर बच्चों को वही जहरीला कोल्ड्रिफ कफ सिरप लिखते रहे। और तो और उनकी पत्नी ज्योति सोनी के मेडिकल स्टोर से इस दवा की बिक्री धड़ल्ले से जारी रही। जब मध्य प्रदेश सरकार की रिपोर्ट आई तब डॉक्टर प्रवीण सोनी को शनिवार देर रात गिरफ्तार किया गया। अब क्योंकि सरकार की किरकिरी हुई है तो एक्शन तो दिखाना पड़ेगा, लिहाजा सीएम मोहन यादव ने छिंदवाड़ा ड्रग्स इंस्पेक्टर गौरव शर्मा और जबलपुर के ड्रग इंस्पेक्टर शरद जैन को सस्पेंड किया है। डिप्टी डायरेक्टर खाद्य और औषधि प्रशासन को भी निलंबित किया गया है। इतना ही नहीं, डायरेक्टर शोभित कोष्टा को भी सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं खबर है कि ड्रग्स कंट्रोलर को भी हटाया जा सकता है। वहीं सीएम ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। साथ ही एसआईटी की जांच का गठन किया है। दूसरी तरफ परासिया पहुंचकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मृतक बच्चों के परिजनों से मुलाकात की है और सरकार को जमकर आड़े हाथ लिया है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्यों बच्चों की मौत के बाद ही प्रशासन और सरकार कुंभकर्णी नींद से जागता है।
इस पूरी लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? क्या कुछ लोगों को सस्पेंड कर देने से और मुआवजा देने से सब ठीक हो जाएगा? स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला को तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि नैतिकता तो उनमें बची ही नहीं है, क्योंकि उनका जो जिला है, गृह जिला रीवा, वहाँ खुद ही कोरेक्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। तो इस मामले में क्या ही वो इस्तीफा देंगे? उन 14 बच्चों की आत्मा भी इन गुनहगारों को कभी माफ़ नहीं करेगी। लानत है ऐसे सिस्टम पर और सरकार पर भी। नमस्कार।